मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि सीआईएसएफ का प्रत्येक सदस्य अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी हर जिम्मेदारी को पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण से पूरा करेगा। भारत को 35वीं ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूर्णतः सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए सीआईएसएफ कटिबद्ध है। मैं एक बार पुनः इस मंच से माननीय गृह मंत्री महोदय एवं उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपका हमें मार्गदर्शन भविष्य में भी इसी प्रकार मिलता रहेगा। एक बार पुनः मैं सभी सम्मानित अतिथियों को आज के सीआईएसएफ के 57वें रेजिंग डे प्रोग्राम में सम्मिलित होने के लिए विशेष आभार प्रकट करता हूं। साथ ही मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दूरदर्शन का भी विशेष आभारी हूं, जिन्होंने इस समारोह का सीधा प्रसारण कर देश भर में तैनात हमारे जवानों और उनके परिजनों को इस गौरवशाली पल से जोड़ा है। मैं हृदय से अपना आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय के करकमलों द्वारा बल की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं का ई लोकार्पण एवं शिलान्यास संपन्न होगा। जवानों की सुविधा के लिए आज 2 नए आवासीय परिसरों का लोकार्पण हो रहा है। इनमें कोलकाता के राजरहाट में 72.46 करोड़ और दिल्ली के मैदानगढ़ी में 253.10 करोड़ की लागत से बने आवासीय परिसर शामिल हैं। श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार के दूरदर्शिता के अनुरूप आज इस भव्य प्रांगण में 2 नई लोकार्पण एवं 3 नई आधारशिला रखी गई, जिसमें प्रथम योजना कोलकाता के राजरहाट में स्थित ये आधुनिक आवासीय परिसर गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत है एवं लगभग 72.46 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। इस भव्य परिसर में विभिन्न श्रेणियों के कुल 87 आवासीय क्वार्टर तैयार किए गए हैं। साथ ही मेस, सामुदायिक केंद्र, अत्याधुनिक व्यायामशाला और कैंटीन जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। ये परियोजना कोलकाता स्थित सीआईएसएफ इकाइयों के कर्मियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसी क्रम में देश की राजधानी दिल्ली के मैदानगढ़ी में एक विशाल आवासीय परियोजना लगभग 253.10 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 534 आधुनिक आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया है। कर्मियों और उनके परिवारों की सुविधा के लिए परिसर में विभिन्न श्रेणियों के क्वार्टर के अतिरिक्त बेहतरीन खेल सुविधाएं, मेस, क्लब हाउस और एक भव्य सामुदायिक केंद्र जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ये परिसर बल के सदस्यों को एक सुरक्षित एवं सुविधा युक्त परिवेश प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भविष्य की तैयारियों को सुनिश्चित करते हुए असम के कामरूप जिले के नागरबेरा में 9वीं आरक्षित वाहिनी के लिए आधारशिला रखी गई है। लगभग 124.73 करोड़ रुपए की लागत से 240 जवानों के लिए बैरक तथा विभिन्न श्रेणियों के क्वार्टर का निर्माण किया जाएगा। इसी प्रकार महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित 11वीं आरक्षित वाहिनी के लिए भी आधारशिला रखी गई है। लगभग 195.29 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ एक भव्य प्रशासनिक भवन, आवासीय परिसर, 701 जवानों के लिए बैरक, विभिन्न श्रेणियों के 261 क्वार्टर तथा क्वार्टर गार्ड भवन का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के सीहोर में स्थित 12वीं आरक्षित वाहिनी के लिए भी आधारशिला रखी गई है। गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत लगभग 243.73 करोड़ रुपए की इस परियोजना में एक आधुनिक अस्पताल, 234 जवानों के लिए बैरक तथा विभिन्न श्रेणियों के कुल 261 क्वार्टर का निर्माण किया जाएगा। इन सभी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने के लिए हम गृह मंत्रालय के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। ये सभी परियोजनाएं बल के कार्मिकों और उनके परिवारों के कल्याण, सुरक्षा एवं बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होंगी। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। इन कल्याणकारी परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए संपूर्ण सीआईएसएफ परिवार गृह मंत्रालय का
हार्दिक आभार व्यक्त करता है। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से सादर अनुरोध करती हूं कि स्थापना दिवस के इस पावन उपलक्ष्य में बल के वार्षिक प्रकाशन CISF सेंटिनल 2026 एवं बल की गौरवशाली गाथा के चित्रमयी संकलन वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन कॉफी टेबल बुक 2026 का विमोचन कर समस्त CISF परिवार को अनुग्रहित करें। आदरणीय महोदय, धन्यवाद महोदय। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से 6,553 किलोमीटर की ऐतिहासिक वंदे मातरम तटीय साइक्लोथॉन के माध्यम से हमने 6 करोड़ से अधिक देशवासियों के हृदय तक अपनी पहुंच बनाई है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से सविनय निवेदन है कि जिन बल सदस्यों को वीरता पदक एवं विशिष्ट सेवा पदक से विभूषित किया गया है, उन्हें पदक प्रदान कर अलंकृत एवं सम्मानित करने की अनुकंपा करें। आदरणीय महोदय, सर्वप्रथम वीरता पदक हेतु श्री बाबू राम IPS DIG IGI एयरपोर्ट अब विशिष्ट सेवा पदकों के क्रम में सर्वप्रथम डॉक्टर शिखर सहाय IG NES2 हेडक्वार्टर्स कोलकाता, श्री सहाय। श्रीमती नीलिमा रानी सिंह इंस्पेक्टर जनरल सेंट्रल सेक्टर हेडक्वार्टर्स भिलाई, श्रीमती सिंह। श्रीमती नीता सिंह IG सेवानिवृत्त फोर्स हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली, श्रीमती सिंह। श्री संजय मेहता डेप्यूटी कमांडेंट सेवानिवृत्त CGBS न्यू दिल्ली, श्री मेहता। श्री रमेश सिंह डेप्यूटी कमांडेंट फायर NKS TPS तांडवा, श्री सिंह। श्रीमती सिप्रा आचार्य जी असिस्टेंट कमांडेंट JO VMH कोलकाता, श्रीमती आचार्य जी। श्री प्रसन्नता कुमार राउत असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फायर NTPC दर्लीपल्ली, श्री राउत। श्री सुरेंद्र सिंह असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फायर PHC न्यू दिल्ली, श्री सिंह।
धन्यवाद महोदय। अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी से निवेदन है कि अद्वितीय वीरता, सतर्कता और रणनीतिक उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिए सर्वोत्तम इकाई पुरस्कार प्रदान करने की अनुकंपा करें। आदरणीय महोदय, सर्वोत्तम इकाई प्रथम HEP उरी 1 ऑपरेशन सिंदूर CISF की उत्कृष्ट प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है। बारामुल्ला सेक्टर में NHPC इकाइयों पर पाकिस्तानी सेना की मोर्टार और ड्रोन गतिविधियों के बीच इस इकाई के जवानों ने असाधारण साहस दिखाते हुए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसंरचना की सुरक्षा सुनिश्चित की और 250 से अधिक नागरिकों व कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया। शून्य हानि और उत्कृष्ट समन्वय के साथ यह अभियान सतर्कता, रणनीतिक उत्कृष्टता एवं अनुशासन का प्रतीक बना। सर्वोत्तम इकाई प्रथम पुरस्कार हेतु श्री रवि यादव, कमांडेंट HEP उरी 1, श्री यादव। और अब इसी क्रम में सर्वोत्तम इकाई द्वितीय ASG अहमदाबाद 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के 2 मिनट के भीतर मेघानी नगर स्थित BJ मेडिकल कॉलेज क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 241 यात्रियों तथा 19 नागरिकों की मृत्यु हुई। CISF ASG अहमदाबाद ने मात्र 12 मिनट में लगभग 210 कार्मिकों के साथ त्वरित प्रतिक्रिया दी, स्थल को सुरक्षित किया, भीड़ नियंत्रित की, 45 से 50 लोगों को बचाया, राहत व बचाव एजेंसियों के लिए मार्ग सुनिश्चित किया तथा एयरपोर्ट सुरक्षा को समानांतर रूप से सुदृढ़ रखा। उनके साहस और पेशेवर दक्षता की व्यापक सराहना हुई। सर्वोत्तम इकाई द्वितीय पुरस्कार हेतु श्री अपूर्व पांडे, उप महानिरीक्षक ASG अहमदाबाद, श्री पांडे। धन्यवाद महोदय। आदरणीय महोदय, सुरक्षा के साथ साथ खेल के मैदान पर भी हमारे बल के कार्मिकों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। अब मैं महोदय से अनुरोध करती हूं कि इन खिलाड़ियों को सम्मानित करने की कृपा करें। आदरणीय महोदय। सर्वप्रथम हेड कांस्टेबल अंजलि सी, जो केरल की मूल निवासी हैं। आपने उड़ीसा में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर 2025 में कांस्य पदक प्राप्त कर बल एवं देश का गौरव बढ़ाया। हेड कांस्टेबल अंजलि सी। हेड कांस्टेबल महिपाल सिंह, मूल रूप से राजस्थान के निवासी महिपाल सिंह ने कोलंबो में आयोजित 6th साउथ एशियन सेपक टकराव चैंपियनशिप 2026 में टीम इवेंट, क्वाड इवेंट एवं रेगू इवेंट में कुल 3 स्वर्ण पदक जीतकर असाधारण प्रदर्शन किया। हेड कांस्टेबल महिपाल सिंह। हेड कांस्टेबल किरण, मूल रूप से हरियाणा की निवासी किरण ने थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2025 में 80 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल कर अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। हेड कांस्टेबल किरण।
असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आभा सिंह। छत्तीसगढ़ की निवासी आभा सिंह ने बैंकॉक में आयोजित थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2025 में भाग लेकर बल का गौरवपूर्ण प्रतिनिधित्व किया। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आभा सिंह। धन्यवाद महोदय। और अब मैं माननीय मुख्य अतिथि